हेलो एवरीवन, वेलकम टू येले मैथमेटिक्स। मैं हूं राजेंद्र और आज हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और यहाँ पर आपको दिया है कि इन इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए जो है वो आपको दिया है 3/4, देन कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए, और साइन ए की वैल्यू जो है आपको 3/4 दिया है। तो देखिए ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल में एप्लीकेबल है। यहाँ पे कंसीडर्ड एंगल आपका ए है, तो ये ए एंगल यहाँ कंसीडर किया है। और क्योंकि आपको दिया है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो जो साइन ए होता है वो आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर ये ए अगर एंगल कंसीडर करें तो परपेंडिकुलर जो है आपका ये पी और ये एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर जो है आपका बीसी है और हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने की साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे ये जो जिस पर आपका कंसीडर्ड एंगल और 90 दोनों लाई करते हैं उस साइड को हम बोलते हैं बेस। तो क्योंकि आपका साइन ए इक्वल टू 3/4 है जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो यहां पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि लेट परपेंडिकुलर पी इज इक्वल टू 3x। अगर परपेंडिकुलर को हम 3x लेंगे, अज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो आपका हाइपोटेन्यूज जो है वो 4x हो जाएगा। तो देयरफॉर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 4x। अब आपका परपेंडिकुलर आपका यहाँ पे 3x है और जो हाइपोटेन्यूज है आपका वो यहाँ पे 4x है। और अब हम बेस आसानी से फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम इफ वी अप्लाई थ्योरम, हमें मालूम है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो आपका होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। और यहाँ पर आपको हाइपोटेन्यूज है वो गिवन है 4x, तो यहाँ हो गया 4x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपके पास में 3x है तो 3x का होल स्क्वायर। और क्योंकि आपके पास बेस नहीं है, बेस आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे ये बी स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पे 4x का होल स्क्वायर यानी 4x इंटू 4x, तो 4 4 जार 16 और x इंटू एक्स हो गया आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 3x का होल स्क्वायर मीन्स 3x इंटू 3x, so 3 into 3 becomes 9 and x into x becomes x square and plus b square। अब जो यहाँ पर आपका ये 9x स्क्वायर है इसे दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा दूसरे साइड में जाके, तो आपको मिलेगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो ये आपका हो गया बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9 इज 7x स्क्वायर। और जब आप बेस की वैल्यू फाइंड करेंगे तो बेस जो है वो आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7x स्क्वायर। अब जो ये आपका जो 7 है इसका अंडर रूट तो हम फाइंड नहीं करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट नहीं कर सकते हैं। अंडर रूट 7 तो अंडर रूट 7 रहेगा और एक्स स्क्वायर का जब अंडर रूट निकालेंगे तो ये इंटू एक्स हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स इंटू रूट 7। तो ये आपका बेस आपको मिल गया। तो बेस जो है यहाँ पे वो हो गया एक्स रूट 7, ये आपका बेस हो गया। अब क्योंकि जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ फाइंड करने हैं जैसे कि कॉस ए, तो देयरफॉर कॉस ए विल बी इक्वल टू, हम जानते हैं कि कॉस
ए जो होगा वो होगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस जो है आपका, आप देख सकते हैं बेस आपका है x√7, x इंटू √7, और हाइपोटेन्यूज जो है वो आपका है 4x, और यहाँ पे x से x आपका कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा √7/4। तो ये आपका आंसर हो गया। तो cos A की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की वो √7/4 है ना। जो sin A होगा, नहीं, tan A आपको फाइंड करना है यहां। तो जो tan A की वैल्यू होगी वो होगी, हम जानते हैं कि जो tan A रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहां पे परपेंडिकुलर जो आपको मालूम है, परपेंडिकुलर आपके पास में है 3x, और अपॉन बेस जो है आपके पास में वो है x√7, और यहां पर भी आपका x से x कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 3/√7। तो 3/√7। तो ये आपके आंसर हो गए। तो जो आपका फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था जो कि फाइंड करना था वो आपको cos A फाइंड करना था। तो cos A की जो वैल्यू आपको मिली वो मिली √7/4, और जो दूसरा रेशियो आपको फाइंड करना था वो आपको tan A फाइंड करना था। तो जो tan A की वैल्यू आपको मिली वो मिली 3/√7। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहां पर आपको दिया है इसमें कि 15 cot A, जो 15 cot A की वैल्यू है वो 8 के इक्वल है। देन फाइंड sin A एंड sec A। तो आपको sin A और sec A ये दोनों रेशियोज फाइंड करने हैं। तो देखिए अगेन इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सिंस 15 cot A इज गिवन 8, और अब यहां से अगर आप cot A की वैल्यू फाइंड करें तो देखिए 15 क्योंकि मल्टीप्लाई में है cot A के, दूसरे साइड में डिवाइड में आ जाएगा राइट साइड में जाके, तो 8/15 होगा। और अब हम जानते हैं कि cot A जो होता है ये रेशियो जो है वो 10 का रेसिप्रोकल रेशियो है। तो 10 आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो देयरफॉर cot जो होगा वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां पर ये आपका एंगल जो है ए कंसीडर्ड एंगल है, और इसके लिए जो ए के सामने की साइड है BC यानी कि ये परपेंडिकुलर है, और जिस पे एंगल ए और 90 डिग्री दोनों लाई कर रहे हैं ये बेस है, और 90 डिग्री के सामने का साइड आपका हाइपोटेन्यूज है, ये आपका H। क्योंकि जो रेशियो होते हैं वो राइट एंगल ट्राइंगल से रिलेटेड होते हैं, इसलिए हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया ABC। अब ए के सामने वाली साइड जो है परपेंडिकुलर होगी, जिसपे ए और ये 90 डिग्री दोनों लाई करते हैं वो बेस होगा, और जो सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब अगर यहां पर हम कंसीडर कर लें लेट, अगर हम बेस को कंसीडर कर लें 8x, तो आपका जो परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 15x। और अब अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज इजीली निकाल सकते हैं। तो देखिए बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिलेगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है। अब यहां पर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आपको फाइंड करना है,
तो क्योंकि परपेंडिकुलर आपने पहले ही यहाँ लिख लिया है, परपेंडिकुलर इज 15x, तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर तो आपका 15x है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको फाइंड करना है। बेस जो है यहाँ पे 8x है, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए बेस को आपने 8x कंसीडर किया है। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर आपका है 15x, तो यहां पर हम लिख देंगे 15x का स्क्वायर, होल स्क्वायर, और प्लस जो बेस है वो आपका है 8x, तो 8x का होल स्क्वायर। और अब इसे अगर सॉल्व करें तो वी गेट h स्क्वायर इज इक्वल टू 15x का होल स्क्वायर मीन्स 15x इंटू 15x, तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा 225, एंड x इंटू एक्स आपका हो जाएगा x स्क्वायर, प्लस इसी तरह से 8x का होल स्क्वायर मीन्स 8x इंटू 8x, तो 8 8 जा 64, और x इंटू एक्स आपको मिलेगा x स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम ऐड कर दें तो आपको मिलेगा h स्क्वायर की वैल्यू 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर मीन्स 289x स्क्वायर। और जब आप h फाइंड करेंगे तो राइट साइड में जो है आपका स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 289x स्क्वायर ये आपका h होगा। और जब यहाँ पर आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो h की वैल्यू जो है वो आपकी आएगी 17x, क्योंकि 289 का स्क्वायर रूट होता है 17, बिकॉज 17 इंटू 17 इज 289, और x स्क्वायर का रूट x होता है। अब यहाँ पर आपने हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, h आपका हो गया 17x। अब आपको सिंपली ये रेशियोज जो फाइंड करने हैं वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो देयरफॉर फर्स्ट रेशियो आपको फाइंड करना था साइन a, और जो साइन a की वैल्यू है वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां आप देखिए परपेंडिकुलर आपने क्या फाइंड किया है, परपेंडिकुलर आपके पास में है 15x, तो 15x अपॉन, और हाइपोटेन्यूज जो है वो है आपका 17x, तो यहां से आपको मिलेगा x से x कैंसिल, और ये आपको मिल जाएगा 15/17। तो इस तरह से आपने साइन a की जो वैल्यू है वो फाइंड कर ली, ये आपका आंसर हो गया। अब जो आपको सेकंड रेशियो यहां फाइंड करना है वो है sec a, और जो sec होता है वो आपका cos का रेसिप्रोकल रेशियो होता है। तो cos a की जो वैल्यू होती है वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो sec a की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपको यहां मालूम है 17x है जो कि आपने कैलकुलेट किया था, तो 17x और अपॉन बेस जो है वो आपका है 8x, और यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा आपका, और आपको मिलेगा 17/8। तो ये आपकी sec a की वैल्यू हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें आपको दिया है sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा की वैल्यू दी है, ये आपको sec थीटा यहाँ रेशियो दिया है, और कैलकुलेट करने हैं ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो देखिए क्योंकि आपको यहाँ पे sec थीटा दिया है तो हम यहाँ सॉल्व इस तरह से करेंगे, सिंस sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब जो sec थीटा होता है वो cos का रेसिप्रोकल रेशियो होता है, cos थीटा का। cos थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो जो sec थीटा है वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। अब देखिए इस ट्रायंगल के लिए देखें, अगर इसे हम सपोज करें थीटा अज्यूम करें इस एंगल ए को, तो इसके सामने वाली साइड, थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, और जिस साइड पे एंगल थीटा और 90 डिग्री लाई करते हैं दोनों,
वो आपका बेस होता है, और 90 डिग्री के सामने की साइड हमेशा आपकी हाइपोटेन्यूज होती है। अब अगर हम हाइपोटेन्यूज को 13x कंसीडर कर लें, इफ, या हम कर लेते हैं लेट, अज्यूम कर लेते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13x, देयरफॉर योर बेस विल बी इक्वल टू 12x। क्योंकि देखिए ये एक रेशियो है, तो h अगर आपका 13x होगा हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका जो है वो 12x हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसे अज्यूम कर लिया। तो यहां पर हम लिख देते हैं इस डायग्राम में हाइपोटेन्यूज आपका 13x है, और जो बेस है वो आपका 12x है। अब क्योंकि यहां पर आपको हाइपोटेनियस मालूम है, बेस मालूम है, तो परपेंडिकुलर आप इजीली फाइंड कर सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम यू कैन राइट hypotenuse square is equal to perpendicular square प्लस बेस स्क्वायर। और अब क्योंकि हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है 13x है, तो 13x का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपके पास में है नहीं, अननोन है, और बेस जो है वो आपका 12x है, तो 12x का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 13 का स्क्वायर जो है वो होगा 169x स्क्वायर, 13x का होल स्क्वायर 169x स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, और 12x का होल स्क्वायर करेंगे तो 12x इंटू 12x वो हो जाएगा 144x स्क्वायर। अब आपको पी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो यहां पर आपका राइट साइड में पॉजिटिव है, ये दूसरे साइड में जाके आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो जो पी स्क्वायर की वैल्यू आएगी आपके पास में, वो आएगी 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर। और इसे सॉल्व करने पे पी स्क्वायर आपको मिलेगा 160 माइनस 144 यानी 25x स्क्वायर। और जब p की वैल्यू फाइंड करेंगे आप, तो देयरफॉर p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25x स्क्वायर, और ये आपको मिलेगा 5x। तो इस तरह से आपने परपेंडिकुलर की वैल्यू यहां फाइंड कर ली, तो परपेंडिकुलर आपका हो गया 5x। अब क्योंकि आपने इस ट्राइंगल की सभी साइड्स फाइंड कर ली हैं, तो जो आपका जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, बाकी के टिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी आप इजीली लिख पाएंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर फर्स्ट जो टिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको लिखना है वो है साइन थीटा, एंड साइन थीटा मीन्स दिस, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर आपका है वो आपके पास में है 5x, और अपॉन हाइपोटेन्यूज जो है वो आपके पास में है 13x, और यहाँ पे x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 5/13। तो ये आपका पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा हो गया। देन सेकंड जो आपको फाइंड करना है वो यहाँ पे करना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पे बेस जो है आपके पास में वो है 12x, और हाइपोटेन्यूज जो है वो है आपके पास में 13x, और x से x यहाँ पे कैंसिल, और ये आपको मिलेगा 12/13। नाउ द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज tan थीटा। तो tan थीटा जो आपका होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है आपका है 5x, और बेस जो है आपके पास में वो है 12x, और यहां पर भी x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 5/12, एंड
जो फोर्थ आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो है कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा जो होता है वो आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो क्योंकि साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है साइन थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और यहां पर आपको मिलेगा हाइपोटेन्यूज आपका है यहां पर 13x, तो 13x अपॉन परपेंडिकुलर 5x, और यहां से x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये कॉसेक थीटा जो है आपको मिलेगा 13/5। अब यहां पे जो फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है वो आपका है सेक थीटा, और सेक थीटा की वैल्यू आपको ऑलरेडी यहां पे गिवन है। इसमें सेक थीटा इज 13/12, तो यहां पर आप सेक थीटा की वैल्यू डायरेक्टली 13/12 लिख सकते हैं। और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है आपका वो है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा जो है क्योंकि टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो यहां से आप डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकल 12/5 भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको थोड़ा सा लिख के भी कर सकते हैं। तो कॉट थीटा जो है वो हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और क्योंकि यहां पे बेस जो है वो आपका है 12x एंड परपेंडिकुलर इज 5x। अब यहां x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 12/5। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड कर लिए हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। यहां पे इसमें आपको दिया है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं, सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A equal to angle B। यहां पर आपको A और B दो एक्यूट एंगल दिए हैं, तो ये आपका एंगल A है जो कि एक्यूट एंगल है, और ये एंगल B है जो कि एक्यूट एंगल है, और ये 90 डिग्री एंगल है, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो 90 डिग्री यानी राइट एंगल ट्राइंगल में ही एप्लीकेबल होते हैं। तो अब क्योंकि आपको यहां पे गिवन है सिंस cos A is equal to cos B, तो अब देखिए जब हम कंसीडर करेंगे ए एंगल को, यहां हम ए एंगल को कंसीडर करते हैं, तो अगर हम ए एंगल को कंसीडर करते हैं तो ए के जो सामने वाली साइड है वो आपकी होती है परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे एंगल ए और 90 दोनों लाई करते हैं वो होता है आपका बेस, और जो सबसे बड़ी साइड है यानी कि 90 डिग्री के सामने की साइड वो होती है हाइपोटेन्यूज। अब अगर ये एंगल कंसीडर करते हैं ए, तो cos A जो रेशियो है वो आपका क्या होगा, तो cos A एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, तो cos A हमें मालूम है कि ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस जो है आपका यहां पर AC है और हाइपोटेन्यूज जो है वो AB है। अब जब यहां पर हम cos B को देखते हैं तो यहां पर जो एंगल कंसीडर किया है वो B है, एंगल B। तो जब एंगल B को कंसीडर हम करते हैं, ये एंगल B कंसीडर करते हैं, तो B के सामने की जो साइड है वो आपकी बन जाती है परपेंडिकुलर, जो कि पहले बेस था आपका। अब ये बेस जो है ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, और जिस साइड पे आपका एंगल B और 90 डिग्री दोनों लाई करते हैं वो होता है बेस, तो जो कि पहले आपका परपेंडिकुलर था वो अब बन जाएगा बेस, और 90 डिग्री के सामने की साइड ऑलवेज हाइपोटेन्यूस होती है। अब जब cos B हमने लिखना है तो cos B जो होगा इस एंगल के लिए वो होता है cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहां पर अब बेस आपका BC है, तो BC अपॉन हाइपोटेन्यूस AB। अब यहां पर आप AB से AB को कैंसिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसे थोड़ा सा लिख के कर सकते हैं आप। तो यहां पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा AC इंटू AB
इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी। और अब यहां पर अगर इस ए बी को दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दें तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, दूसरे साइड में इक्वल टू के जाके ये डिवाइड में हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए सी इज इक्वल टू ए बी इंटू बी सी अपॉन ए बी। और अब यहां ए बी से आपका ए बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी से ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब आप इस ट्राइंगल को देखिए, इस ट्राइंगल में आपका ए सी जो साइड है ये, और जो आपका बी सी साइड है ये दोनों इक्वल हैं। ए सी इज इक्वल टू बी सी यहां हमने प्रूव कर दिया है। और जब किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट जो है एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो आप लिख सकते हैं सिंस ए सी इज इक्वल टू बी सी, तो देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट ए सी के अपोजिट जो एंगल है यानी बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी सी के जो अपोजिट एंगल है ए, यानी एंगल ए। देखिए अगर किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो आप लिख सकते हैं एंगल्स अपोजिट टू equal sides in any triangle are equal. So therefore you can write angle B equal to angle A और angle A is equal to angle B। तो ये आपने यहाँ पे शो कर दिया है कि एंगल A और एंगल B जो है वो आपके इक्वल हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए हमने यहाँ पर आज क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व किए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के क्वेश्चनों के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।